नमस्ते। मैं आदिति और मैं अपने यूट्यूब पर बहुत टाइम से कंटेंट डाल रही हूँ। हाँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ क्योंकि कहीं न कहीं दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मुझे जॉब चाहिए और वो जॉब थिंग जो है वो कहीं न कहीं मुझे कंसिस्टेंट नहीं रख पाती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जॉब से आई विल अर्न मनी, आई विल गेट फेम, आई पीपल विल नो मी यूट्यूब पे। आई डोंट नो पीपल विल लाइक मी और नॉट, बट हियर आई एम। मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, पीजी डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म किया मैंने 2023-24 वाले सेशन में। उसके बाद कॉलेज से समहाउ आई गॉट प्लेस्ड, नॉट एट अ वेरी गुड पोजीशन बट या इट वाज गुड टू स्टार्ट। ठीक है, तो शुरुआत ठीक थी, प्लेस्ड हो गई, बट देन समहाउ जो लाइफ में करना चाह रही थी वो वैसा कुछ नहीं लग रहा था, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। और वो जॉब छोड़ने के बाद आज टुडे हियर आई लेफ्ट दैट जॉब इन फेब 2025 एंड आज है, डेट क्या है आज, डेट क्या है, आई डोंट नो डेट क्या है, पता नहीं। कैमरा क्वालिटी इज नॉट सो गुड और अचानक पता नहीं क्या हो गया, ब्राइटनेस अजीब सी हो गई। खैर, सो 2025 फेब से लेकर के अभी तक आई वॉज फाइंडिंग जॉब 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 एंड आई वॉज वेरी मच इनटू लाइक कि मुझे हार्डकोर जर्नलिज्म वाला जॉब ही करना है। लाइक मुझे रिपोर्टिंग या फिर मुझे एंकरिंग या फिर समथिंग जो मैं हमेशा से सपना देखते हुए आई हूँ कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए। जिन जिन लोगों को मैं आइडलाइज करते हुए आई हूँ उनको ही अपने विजन में रखते हुए मुझे ऐसा जॉब करना है। ठीक है, बट रियलिटी ये है कि आई एम जॉबलेस और मुझे जॉब नहीं मिल रही है। और एंड हेयर द सिचुएशन कम जहाँ पर मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अब हार्डकोर जर्नलिस्ट वाली जॉब मत ढूंढूं और जो भी मुझे काम मिलता है, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज करके अगर मुझे कोई काम मिल रहा है जहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, आई मीन सैलरी जिससे मैं अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकूं, ऐसी सैलरी मिल रही है तो मैं वो ज्वाइन कर लूँ और वो जल्द मैं ज्वाइन कर लूँगी। बट I have realized, and this not I have realized. Two people have made me realize. One, my sister, and second one, my friend Jordy. Okay, one is my friend. They both made me realize that at this generation, our generation, have this opportunity of YouTube, जहाँ पर हम actually अपने टैलेंट को यूज करके, अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करके हम ऑडियंस बटोर सकते हैं, हम लोगों को अपनी चीजें दिखा सकते हैं। लाइक वी हैव अ प्लेटफॉर्म जो हमारे पहले वाली जनरेशन के पास नहीं था। एंड दे आस्क्ड मी टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। तो आज से मैं शुरू करती हूँ एंड आई होप आई विल बी कंसिस्टेंट। मे बी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज मे बी मैं हर रोज वीडियो ना डाल पाऊँ, बट आई प्रॉमिस टू बी कंसिस्टेंटली कनेक्ट टू यू पीपल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक मैंने बुक, तो ये किताब है चित्रलेखा जो मैंने पढ़ी है, अभी कल ही खत्म करी है और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बेसिकली इस बुक का नाम है चित्रलेखा और भगवती चरण वर्मा ने ये किताब लिखी है। इस किताब में है, तो इस किताब को पढ़ने के बाद बेसिकली आपको पता चलता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सोचा बहुत समझा क्या। तो इस किताब की कहानी में एक गुरु है रत्नांबर, जिनके दो शिष्य हैं, एक श्वेतांग और दूसरा विशाल देव। वो दोनों को समझाना चाहते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो वो उन दोनों को दो ऐसे महान व्यक्तियों के पास भेजते हैं जिनके पास जाने से वो सीख सकें कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। श्वेतांग को भेजते हैं वो बीजगुप्त के पास में और विशाल देव को भेजते हैं वो योगी कुमारगिरी के पास में। तो बीजगुप्त और कुमारगिरी के पास रहने के बाद जब श्वेतांग और विशाल देव वापस अपने गुरु रत्नांबर के पास आते हैं तो रत्नांबर पूछते हैं उनसे कि तुम्हें क्या लगता है,
कौन पापी था, बीजगुप्त या कुमारगुरी? जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो श्वेतांग और विशाल देव दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। श्वेतांग कहता है कि हम मेरे लिए पापी कुमारगिरी है, और विशाल देव कहता है कि मेरे लिए पापी बीजगुप्त है। तो रत्नांबर ने अपने दोनों शिष्यों को बताया कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? जी हाँ, रत्नांबर का मतलब था यहाँ पर कि किसी भी इंसान को हम ये नहीं कह सकते कि वो पापी है या उसने कोई पाप किया है। इंसान की परिस्थितियां होती हैं जो उससे वो सारी चीजें कराती हैं, और वो किसी की नजर में पाप हो सकता है तो किसी की नजर में पुण्य हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। खैर, मुझे ये लगता है कि आप सभी को चित्रलेखा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसको जब आप पूरी तरीके से पूरी किताब पढ़ेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और प्लीज, अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए और मुझे लगे रहना चाहिए, तो कमेंट इट डाउन एंड प्लीज मोटिवेट मी, बिकॉज आई रियली नीड मोटिवेशन इन माई लाइफ. I have been through a very terrible phase, and I'm like, oh, but we'll keep doing it, keep trying, and keep fighting every fight. Okay, bye bye. See you.